लेकर चलते हैं। मैं एक आम व्यक्ति हूं। देखिए, मैं एक मजदूर तत्व से हूं, लेकिन मेरे को एक मतलब के बड़े बड़े लीडरों से मिलाना, उनके मन में कोई खोट नहीं है, क्योंकि वो साफ तरीके से चलते हैं। ये तो हमारे भीतर के ही साथी थे, हमारे जो भीतर के साथी थे, उन्होंने करा। और एक ठीक है, बरवाड़े की जनता का कुछ मन था भाई थोड़ा बदलाव हो, लेकिन आगे मौका जनता देगी तो जरूर कामयाब होंगे। हमने हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया। हाँ जी, नगर पालिका चेयरमैन भी रहते हैं, वार्ड के 19 पार्षद भी हैं। जो 19 वार्ड के पार्षद हैं उनकी जनता भी हॉस्पिटल में जाती है। नगर पालिका चेयरमैन मुखिया है, वो इन ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाते, इस मुद्दों पर जिक्र क्यों नहीं करते? तो क्या इसमें कोई बजट लगता है? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही तो कहना चाहता हूं, या तो मान लो कि हमारे अंदर खोटा, जो हम कुछ मांगना नहीं चाहते सरकार से, तो सरकार तो देने के लिए तैयार है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं डीएससी समाज से आता हूं। नायब सिंह सरकार ने जो हमारे को तोहफा हरियाणा के अंदर दिया, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखो, अच्छे जो काम सरकार करती है, ये विपक्ष का ये काम नहीं है कि वो उन पे आरोप लगाए, तो जो अच्छे काम करते तो हम बिल्कुल कहते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं, जो हमारी छोटी सरकार है, या अगर आप सही हो तो आप मिल बैठ करके पब्लिक के बीच में जाए, भैया हमारी सरकार ये सुनाई नहीं कर रही, तो हम आपके साथ हैं। राजेंद्र जी, आप ये बात मानते हैं भाजपा सरकार नायब सिंह सैनी जी हाँ जी, कांग्रेस से सारे अच्छे काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छे काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस से अच्छे काम सारे भाजपा सरकार कर रही है। देखो, लोग को जो मन था, आने वाली सरकार कांग्रेस भी ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, जो पीछे हमारे खट्टर साहब थे, उन्होंने भी अच्छे काम किया। हम तो ये कहते हैं भी खट्टर साहब ने बहुत अच्छे काम किया है, कोई एक भी दाग नहीं है। तो हम तो चाहते हैं हरियाणा के अंदर जब भी सीएम आए, चाहे वो कांग्रेस का हो, इनएलए का हो, चाहे बीजेपी का हो, साफ सुथरी छवि से जो काम करता है उनका नाम जरूर होगा। राजेंद्र जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि भाजपा अच्छे काम कर रही है, इसका मतलब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी तो है, भाजपा पूर्ण अच्छी तरह काम कर रही है, नहीं गुटबाजी तो है तभी जीत रही है। फिर कांग्रेस में गुटबाजी कहां हुई? है कांग्रेस के काम ही अच्छे नहीं है। देखो, ऐसा है, गुटबाजी है। अगर नीयत जब तक साफ नहीं होगी, हर कार्यकर्ता की, हर नेता की, हर लीडर की, तो कैसे कामयाब होंगे? रामनिवास घुड़ेला जी चुनाव हार गए हैं, तभी करके कांग्रेस में गुटबाजी है, क्योंकि भाजपा तो अच्छे काम कर रही है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि मेरी जो नजर के अंदर मैंने ऐसे कोई नेता देखा नहीं जो बरवाड़े के अंदर 2,500 से 3,000 व्यक्तियों का नाम लेना और खूब हर व्यक्ति को जानना। तो 15 साल से रामनिवास घुड़ेला जी कर क्या रहे हैं? रामनिवास घुड़ेला जी 15 साल से लोगों के नाम ही याद कर रहे हैं। आपने 2,500-3 हजार लोगों के नाम का, इससे ज्यादा उनको वोट मिल ही रहे हैं बरवाला के अंदर। मैं देखो, आपने ये ऐसा नहीं है, जो बरवाड़े ने कोई दगा नहीं करा, बरवाड़े ने उसको खूब सराहना किया और वोट भी दिए हैं। जो तो भीतर गा तो बैठे हैं, जो बड़े बड़े लीडर बैठे हैं, वो करते हैं ना, आपने उनके जबानी सुना भी होगा। वहां पर ही बात सही है, आपने कहा कि वो 2,500 से 3,000 आदमियों के नाम जानते हैं। हाँ? तो 2,500 से 3,000 से लोग, उससे 5 गुना लोग उनको वोट दे भी रहे हैं। नहीं, देखो, मैं उनके विचार की बात बता रहा हूं, वो हर व्यक्ति को, हर घर को जानते हैं। मैं भी उनके विचार की बात कर रहा हूं। हाँ। आपने ही कहा है कि भाजपा अच्छे काम कर रही है, तभी भाजपा चुनाव जीत रही है। हाँ, ये मैं क्या कह रहा हूं, आपने तो जो एक गरीब तत्वा जो टकटकी लगाए बैठा था, तो उनको जो एक, मैं खुद डीएससी समाज से आता हूं, तो उन्होंने एक पहली कलम से दे दिया। मतलब जो चीज मांग रहे हैं ना, वो दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं, नीति तो हमने भी बनानी पड़ेगी, सरकार कोई भी हो। चलिए, आप कहते हैं कि भाजपा सरकार सही काम कर रही है, नगर पालिका चेयरमैन सही काम कर रही है, हमारा काम सही नहीं हो रहा। मेरी सुनिए, सरकारों के अंदर नशा बिक रहा है। देखो, बिक रहा है, जिसको रोकने के लिए सरकार का कोई बजट नहीं। उसी मुद्दे पे आऊंगा। पीछे हमारे एक डॉक्टर सुभाष सैनी ने बड़ा मुद्दा उठाया था, मैं उसी मुद्दे पे फिर आऊंगा। मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं उस मुद्दे पे आऊंगा। बरवाड़ा के अंदर छोटी छोटी दुकानों पे नशा बिक रहा है और खुले तरीके से अवैध काम भी हो रहे हैं। खूब यहाँ के प्रशासन ने खूब पता है, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो मैं उसी मुद्दे में आपको बता तो रहा हूं कि बरवाड़े के अंदर सट्टे का भी काम लगा लो, नशे का काम लगा लो, ताश का काम लगा लो, छोटी छोटी ये चीजें तो हैं। कौन करवा रहा है बरवाला के अंदर? सत्ता पक्ष के लोग करवा रहे हैं। देखो, सत्ता पक्ष के करवा रहे हो, जो मैं तो ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन खुले तरीके से काम चल रहा है। अगर सत्ता पक्ष नहीं करवा रहे तो बेच क्यों कौन रहा है? मैं वही तो कह रहा हूं भाई, कुछ ना कुछ तो है। जब भी मतलब जो बैठी है, जो छोटी सरकार बैठी है, उन्होंने सब मतलब पता होते हुए भी मुद्दा उठाना चाहिए।
तो बरवाले की जो मैं वही तो बता रहा हूँ, बरवाले की समस्या है, आप दिखा रहे हो, फिर भी हमारे को बरवाले के मौके के जो मालिक है चेयरमैन, उन्होंने बोलना चाहिए। मैं नियत में कोई फर्क नहीं है, उनके मान सम्मान करते हैं वो। हरियाणा लहर के कार्यक्रम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये कार्यक्रम तो व्यूज के लिए हो रहे हैं। नहीं, अगर बरवाला का विकास का मुद्दा उठाना अगर व्यूज के लिए कार्य है तो और भी लोग करें। नहीं, देखो हमने तो बरवाले की जनता ने तो आपके प्रोग्राम को खूब सराहा, क्योंकि एक छोटी छोटी जो समस्या है आप बरवाले को जो दिखा रहे हो और बड़ी नजदीकी से दिखा रहे हो, और हर एक मजदूर तत्व से लेकर के हर व्यक्ति के, हर लीडर के आप जो प्रोग्राम दिखा रहे हो, छोटी छोटी समस्या लोग बता रहे हैं, तो सरकार को सुननी चाहिए ये। तो अब राजेंद्र जी, ये माने आपने भाजपा के, आपको काम पसंद है, भाजपा पार्टी पसंद है, क्या आने वाले समय के अंदर आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा का प्रचार करेंगे? नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा, तो अब आपने पीछे कुलदीप बिश्नोई ने कहा था भी अबे से हमारी बनती नहीं है, लेकिन अच्छा काम करते तो अच्छा, कोई भी काम करते उसके बारे में तारीफ तो करनी बनती है, ऐसी बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। अब ये नहीं करे। चलो, अब बरवाला के अंदर जो कमियां हैं, आप कैबिनेट मंत्री और बरवाला के विधायक से क्या अपील करेंगे कि बरवाला के अंदर इन कामों के अंदर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इन कामों के अंदर फोकस करना चाहिए? तो मैं तो मंत्री जी से यही कहूंगा कि जो बरवाड़े के अंदर हमारे जो वार्ड 10 से 12 वार्ड है, कैसे है, जो गरीब तबके के लोग बैठे हैं, एक तो गली के अंदर बड़ी बड़ी परेशानी है और एक सीवर की बड़ी परेशानी है बरवाड़े के अंदर। छोटी छोटी जो समस्या है, हमारे जो पार्षद महोदय, उनकी नियत में कोई खोट नहीं, लेकिन उनकी सुनाई नहीं आ रही। आपके बता तो रहा हूं, उन्होंने तो अपने मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा मंत्री साहब ने तो उनकी सुने और बरवाड़े का विकास होता कि। चलिए, आप ये तो बता दीजिए कौन कौन से पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही? कांग्रेस वाले पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही कि भाजपा वाले पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही? तो इसमें तो सारे ही आगे। तो जो मेरी बात सुनो, जो पूरा जोर शोर लगा करके बीजेपी को लेकर आए थे, भैया मैं आपके चैनल पे देख रहा हूं, मैं तो मैं तो वही देख रहा हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत कर करके हमारे के मंत्री को बनाया, आज उन्हीं के काम नहीं हो रहे, तो आम जनता के काम कैसे बनेंगे? तो जनता की तरफ तो देखना चाहिए ना। जो बरवाड़े की जनता टकटकी लगाई बैठी है, व्यापारी वर्ग लगा लो, मजदूर लगा लो, रेडी वाला लगा लो। तो हम तो ये पहले हमने तो ये मुद्दा उठाया था भी बरवाड़े के अंदर जैसे रेडी वाले हैं, हमारे कई रिक्शा वाले हैं, उनको ही ऐसा कोई ठिकाना बना दे ताकि ये बरवाड़े के अंदर ये एक्सीडेंट ना हो। आपकी हमारे पीछे देखो 2-4 साथी मरे भी हैं, यहाँ भीड़ भड़ाका इतना है बरवाड़े के अंदर है, तो ये साफ सुथरी जगह हो जाए रोड जे। अब मेरी बात सुनो, अडंगा इतना डाल देते हैं यहाँ, तो आवारा पशु आ जाते हैं, पशु को भी चोट लगती है और आदमी भी मरते हैं। तो ये काम तो छोटी सरकार के मुखिया को भी करनी चाहिए। तो मैं तो भाई मैं तो वो क्यों नहीं कर रहा? वो क्यों नहीं कर रहा? क्या सारे काम कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा करेगा? जनता ने रमेश बैटरी वाले को चुना है, रमेश बैटरी वाला खाली बैठा रहेगा? देखो, बड़ी उम्मीद से बरवाड़े की जनता लेकर आई थी, मैं तो उनसे भी कहता हूँ, तो हमारे चेयरमैन महोदय से भाई बरवाड़े की तरफ थोड़ी सी निगाह करे। यानी आप भी ये चीज मानते हैं कि रमेश बैटरी वाले की बरवाड़ा की तरफ निगाह नहीं है? देखो नहीं है, थोड़ा आप ही फर्क है। नहीं देखो, जो पहले उनका जो मन था अब नहीं है। देखो अब तो शायद हो सकता है फोटो उतराने में लगे हो, ये चीज हो सकती है। यानी अब नगर पालिका चेयरमैन सिर्फ फोटो उतरवाने पे लगे हैं। देखो लेकिन बरवाड़ा के अंदर अभी अभी जो नगर पालिका है, नगर परिषद बन गई है। मैं तो बहुत स्वागत करता हूं भाई, सरकार ने ये चीज बना दी, लेकिन उससे हमारे को कोई खासा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि धरातल पर काम नहीं हो रहे बरवाड़े के काम बनेंगे तो लोग बल्ले बल्ले करेंगे इनकी। नगर परिषद बनने का फायदा किसको होगा? देखो वो तो आप भी समझ रहे हो इस बात को। तो रमेश बैटरी वाले को होगा? नहीं, जो अंदर बैठेंगे उन्हीं को होगा, ना आपको ना मेरे को होगा। कैसे होगा बताओ? हो ही नहीं सकता ये तो। चलिए दोस्तों, ये हमारा कार्यक्रम था बरवाला विकास चर्चा, जिसके अंदर हमारे साथ आज राजेंद्र जी जुड़े थे। इन्होंने खुलकर बात भी की, अपनी पार्टी का पक्ष भी रखा, जनता के लिए भी इन्होंने अच्छे मुद्दे उठाए। यह हमारा कार्यक्रम हर रविवार को अब